जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने आज नालंदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार की कानून व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिससे अक्सर प्रशासन के लोग अपनी जिम्मेवारी भूलकर आम लोगों को उत्पीड़न करते नजर आते हैं। चाहे वह घटना हिलसा के नादहा का हो जिसमें पुलिस ने गांव में लूटपाट की, महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया, चाहे वह घटना जगदीशपुर की हो जहां गलत काम में पदाधिकारियों की संलिप्तता के खिलाफ आवाज उठाने पर बाबू वीर कुंवर सिंह के परपौत को पीट कर मार दिया गया, या घटना बेतिया की हो जहां पुलवामा के शहीद की पत्नी को जलील किया गया। उन्होंने कहा कि सारी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं और इसमें पुलिस अपराधियों की तरह काम करते नजर आ रही है। वह इसलिए कि सिस्टम में आज दलाल, माफिया और अपराधियों का बोलबाला है। कल 1 अप्रैल था। 1 अप्रैल के दिन ही नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपया 1 अप्रैल 2014 15 लाख रुपया देने का वादा किया था और कल 1 अप्रैल था। उन्होंने 2014 के बाद 15,000 लाख रुपया लेने का वादा कर दिया। फर्स्ट कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपया। अब तो मौत है ना महिलाओं की। 1150 रुपया गैस। दूसरा, कल वो परीक्षा की मन की बात कर रही तो उनको मन की बात करना चाहिए एनबीसीसी रेलवे का क्या हुआ जिस पर लाठी गोली चलाई उन्होंने। ग्रुप डी का क्या हुआ, आर्मी बहाली का क्या हुआ। तो मन की बात आप जो वादा करते हैं वो क्यों नहीं करते। हमारी पार्टी विपक्ष तो चलिए महंगाई पर कोई चर्चा भी नहीं कर रही। उन्हें हेलीकॉप्टर से चुनाव, एमएलसी का भी चुनाव, उनको पलवलपुर जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता, हिलसा की घटना में जाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं होता। हमारी पार्टी टोल टैक्स के खिलाफ 1 सप्ताह के बाद जब आप ये 10 से 65 रुपया जो आप बढ़ाए हैं वापस नहीं लिए तो टोल टैक्स के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन हमारे नेता करेंगे और जरूरत होगी तो टोल टैक्स बंद भी करेंगे। हम किसानों पर और आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ने देंगे। हाड़ी लेके जाएगा, अपना सामान लेके जाएगा, उसको भी आप बोझ डाल दीजिए। हम बाजार जाएंगे अपना सामान लेके, उस पर भी बोझ डालिए। ये तो नहीं होगा। और हम अपील करते हैं कि रामदेव जो वादा किए थे, हम देख रहे हैं कानूनी लॉयर से भी हमने बात की है, इसके खिलाफ कोर्ट में क्या बनता है। ये वादा किया था हमें वोट दो, मोदी आएंगे तो 30 से 40 रुपये। हम अपील करते हैं कि उसके जितने दुकान है उसका बहिष्कार करे पब्लिक, ऐसे लोगों का। इसलिए हम एनबीसीसी, रेलवे जैसी रोजगार, महंगाई जैसी चीजें और अपराध माफिया जैसी चीजों को हम एमएलसी अपराधियों को से पैसा लेकर के हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं आए। हम आए हैं बिहार के 14.5 करोड़ जनता के अधिकार को सुरक्षित करने के, उसकी लाइफ के लिए, दलित कमजोर तबकों के अधिकार के लिए, वंचितों के अधिकार के लिए। इसीलिए हम नालंदा से अपराधी और माफियाओं को नष्टो नाबूद देखना चाहते हैं। दबंगों की दबंगई कम से कम गरीब कमजोर तबके पर हम मिटा देना चाहते हैं। धन्यवाद। जो कभी शराब के नाम पर गांव के लोगों को गोली मार देती, जैसे मार दिया शराब के खोलने में जाके एक यंग लड़के को,
वीडियो ले रहा था, गोली मार दी गया में और आरा में। एक लड़कियों को घसीट के मारा। बलथरपुर में पुलवामा के शहीद की पत्नी को नंगा कर दिया, उसके सारी चीज लूट के ले गए। तो पुलिस से बड़ा गुंडा तो मुझको लगता है कोई है ही नहीं। अब पुलिस का कोई विकल्प तो बन सकता है क्या सर? अब तो कोई अंतर, हाँ, पुलिस का विकल्प तो जो जनता जो चुनती है, सिस्टम तो वही चलाती है। यदि आज यही पुलिस गुंडा बन गई है, पप्पू यादव को ला दो, यही पुलिस सुधार बन जाएगी, वही चेंज कर देगा दुनिया को। जो पुलिस पब्लिक पर गोली चला रही है, यही पुलिस कल गुंडे पर गोली चलाएगी। जो घटना घटी है, अभी तक 18 आदमी की पलवलपुर में एफआईआर हुआ, जिसमें 7 ही आदमी गिरफ्तार हुए। और आदमी दबंगों की ये स्थिति नालंदा जिले में, जहां मुख्यमंत्री जी 17 साल रहे, क्यों नालंदा अभी तक आजाद नहीं हो पाया है दबंगों से, अपराधियों से, माफियाओं से, भ्रष्टाचारियों से। इसी नालंदा से हम बिहार और दुनिया को, जब बौद्ध ने संदेश दिया था, आप 17 साल इसी नालंदा से संदेश दे देते, दुनिया बदल देते। जब हम एक नालंदा के गांव को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सके, अपराधी माफिया नेताओं का नेक्सस है यहां लगता ही नहीं कि कानून का राज है, संविधान और लोकतंत्र बचा हुआ है। हम सस्पेंशन चाहते हैं उस पदाधिकारियों का जिसने 47 निर्दोषों पर केस किया, बच्चे को फेंक दिए, 5 बच्चों पर केस किया और फिर अपराधी के पत्नी से केस करवाए। डरा रही है। इसीलिए हमारी पार्टी, हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार नदों के इशू पर हम काम कर रहे हैं। पलवलपुर पर मेरी पूरी निगाहें हैं, हम छोड़ेंगे नहीं और डराने भी नहीं देंगे।